हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इंदाग्राम चैनल पर। और आज हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि सीटेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो एमसीक्यू हैं, आपकी कितनी तैयारी है, कितनी प्रैक्टिस है, इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो 21 जनवरी को जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसको देखते हुए और हमने आज पहला चैप्टर लिया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो पेडागोजी से संबंधित हमने सवाल को रखे हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको व्याख्या ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके पेपर में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन के क्वेश्चन होते हैं। ये 30 हिंदी, 30 जीके, ठीक है ना। और 30 आपने, और मैं जो तैयारी करा रहा हूँ वो सेकंड पेपर के लिए ही करा रहा हूँ, यानी जिन बच्चों ने बीएड किया है और जिन्होंने सेकंड पेपर के लिए फॉर्म भरा है वो तैयारी कर सकते हैं, या जिन्होंने फर्स्ट पेपर भी भरा है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए है। फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि पेडागोजी सभी के पूछी जाती है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, जो 2011 की सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन वो है। पहला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चे सबसे बेहतर सीखते हैं। यानी कि पियाजे ने कहा था कि जब विकास की जो पहली अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, जैसे बच्चा जन्म लेता है उससे 2 वर्ष के दौरान, तो बच्चे का जो सबसे बेहतर सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, यानी क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज भाषा में समझना है। क्योंकि सीटेट का मतलब होता है कि वो जब क्वेश्चन लिखता है ना तो उसकी भाषा बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो इसीलिए हमें क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है और समझना है। क्योंकि आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, तो आपको एक से ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो इसका जो सटीक आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। जब देखो इसका मतलब होता है कि जब पियाजे के अनुसार जो विकास की पहली अवस्था मानी उसने संवेदी अवस्था मानी, संवेग के द्वारा। जो बालक अपने संवेग के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा अपने सीखता है, क्योंकि वो महसूस करता है, टच करने की कोशिश करता है। जब बच्चा 2 साल का होता है तो हर चीज़ को मुंह में लेता है, खाने की कोशिश करता है, तो उसको छू छू के मालूम पड़ता है कि हाँ ये गर्म है, ये ठंडी है, ये कैसी है, कड़वी है। उसको पता तो होता नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो ये होता है। तो उन्होंने कहा कि छू छू कर, पहचान कर, पकड़ कर मोटा चूसने लगता है। यह पियाजे ने पहली अवस्था, विकास की पहली अवस्था की, ठीक है। और आवाज़ों को महसूस करता है, कौन जो आवाज़ के द्वारा पहचानने लगता है, ये हमारी बुआ की आवाज़ है, मम्मी की आवाज़ है, ये पापा की आवाज़ है। तो इस तरह से जो विकास की पहली अवस्था होती है वो इंद्रियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप व्याख्या को ध्यान से समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तैयार होंगे आपके। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, यानी जो सबसे अधिक गहन और जटिल जो सामाजिकरण होता है वो क्या होता है। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि किशोरावस्था, ठीक है ना। किशोर अवस्था के दौरान आपने देखा होगा, किशोर अवस्था जो सबसे अधिक गहन जटिल, यानी कि इसमें बालक किशोर हो या लड़का हो या लड़की हो, उनमें नए भेदभाव या मित्रता की भावना और सामाजिक गुण और विकास, समूह की भावना, भक्ति की भावना, देश प्रेम, सामाजिक भेदभाव, तो इनमें कई प्रवृत्तियों का जन्म होता है। और इसमें या तो बनता है, बिगड़ते हैं बच्चे। तो एक जटिल प्रक्रिया बताई थी कि जटिल एक सामाजिकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि बच्चे का संपूर्णिक विकास होता है, या तो अच्छा या खराब, वो हमेशा किशोर अवस्था के दौरान होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। जो अनुवांशिकता के जो गुण होते हैं वो एक सामाजिक संरचना माना जाता है। ये किसने कहा था, मतलब ये किसका कहना था, ये तो होता है, ये स्तर होते हैं।
आपने देखा होगा कि जो अनुवांशिक, जैसे कि मेरे पिताजी के जो गुण हैं, या जैसे मेरे पिताजी के जो बाल है, हेयर कटिंग है, त्वचा है या रंग रूप है, वो औलाद में या संतान में जरूर आते हैं, क्योंकि ये अनुवांशिक गुण होते हैं। किसी में दादा के, किसी में नाना मामा, किसी के न किसी के आपके स्किल से, चेहरे से, बालों से, रंग रूप से। तो ये अनुवांशिकता होती है। ये जो अनुवांशिकता होती है इस तरह होती है, तो ये परिवर्तन होती रहती है। तो इसका सबसे अधिक गहन जटिल सामाजिक सामाजिक संरचना में पड़ता है। इसी के दौरान माता पिता में जो व्यवहारिक गुण होते हैं, वो दशा होती है, वातावरण, सामाजिक संरचना, ये गत्यात्मक पहलू माने जाते हैं। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से है और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, निम्नलिखित में से सीखने के सिद्धांत संबंधित हैं। मतलब सीखने का सिद्धांत होता है, जैसे जो सीखने का सिद्धांत होता है या अवलोकन का व्यवहार का सिद्धांत होता है, वह क्या होता है। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए, यानी व्यवहारवादी। व्यवहारवादी मानते हैं कि जो इंसान सीखता है अपने व्यवहार से सीखता है, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है व्यवहार, जैसे आदमी धीरे धीरे व्यवहार में ढलता है। अगर गांव में रहेगा तो गांव का माहौल होगा, उसके व्यवहार में ऐसे ही भाषा आएगी, ऐसा रहन सहन, कपड़े का पहनावा ऐसा, भाषा ऐसी, उनके कल्चर ऐसे, त्यौहार भी ऐसे। तो व्यवहार का बहुत सीखने का प्रभाव पड़ता है बच्चे के जीवन पर। तो इसलिए कहते हैं कि इसका मानना है कि सीखना अवलोकन व्यवहार पर आधारित होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, व्यवहार पर आधारित होता है सीखने की जो प्रक्रिया होती है। पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ये आपको इंटरलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नहीं वाला ऑप्शन है ये अक्सर पेपर में आते हैं। ठीक है, और समझ के पढ़ना, यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से। तो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, वह क्या है। तो इसका सटीक आंसर, आप चारों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर चार ऑप्शन पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको आंसर बताऊंगा और उसकी व्याख्या भी बताऊंगा। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन बी। बी कहता है कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, यानी जो विद्यार्थी होते हैं उनको प्रत्यक्ष को रटना या योग्य बनाना या याद करना, यह प्रक्रिया गलत होती है। तो शिक्षकों के लिए ये समझ, क्योंकि जब तक बालक समझेगा नहीं तो वो याद कैसे करेगा, क्योंकि उनके जीवन से संबंधित होने चाहिए तथ्य। ठीक है ना, वो होने चाहिए, यानी रटना, याद करना, ये सब नकारात्मक होते हैं, ये गलत होता है पॉइंट। पॉजिटिव आपको सीटेट के लिए कुछ नेगेटिव तथ्य होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, जिसमें अगर इसकी व्याख्या देखी जाए तो होती है कि विद्यार्थी जो सूझबूझकर, यानी कि समझकर उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वही कहलाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसका ये सटीक आंसर है कि समानता और अंतर देखने और दृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों में सहायता करना। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, दृश्य यानी कि समानता, तो होता ये सही आंसर है। सी देखते हैं कि परिघटना या अवधारणा को अपनाने, शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, यानी कि जो कोई घटना उनके सामने घटी तो उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना विद्यार्थियों को। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने रटी रटाई या सुनी सुनाई कहानी किसी की, वो आपने मौका दिन लिख दी या रटा दी, ऐसा नहीं, ये गलत होता है। तो बच्चों को ऐसे नहीं, उनके सामाजिक परिवर्तन हो, उनके रहन सहन हो, अपनी भाषा लैंग्वेज में हो, बच्चे वो ज़्यादा सीखते हैं। आपको जब एग्ज़ाम दें तो सीटेट का ये विशेष ध्यान रखें कि जो भी बात कही जाए वो बच्चों के हित में हो, बच्चों पर कोई दुष्प्रभाव ना हो उसका, और बच्चों का विकास से संबंधित हो, बच्चों को रटने में रटना हो, मारपीट हो, बच्चों के हानि के संबंध में, मानसिक हानि के संबंध में ऐसे क्वेश्चन नकारात्मक होते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। बच्चों के पक्ष में होते हैं वो क्वेश्चन सही माने जाते हैं। जैसे नियम कैसे काम करता है इससे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध करने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, यानी कि अगर किसी को बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उदाहरण के द्वारा समझाएं, पढ़ाएं, नियम कैसे कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन,
छठा क्वेश्चन बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो बच्चों के लिए देखो इसमें भी आएगा सही नहीं है, तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन सी, ये हमेशा सफल होते हैं। ये गलत है। देखो ऐसा भी मान्य नहीं है कि आप ऑप्शन, इसका जो आंसर है सी है। देखो ऐसा कभी नहीं होता कि आपने क्लास में बच्चों को पढ़ाया तो हमेशा वो सफल ही होंगे या सभी के समझ में आ गया होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि सभी बच्चे एक समान होते हैं तो हमेशा सफल होंगे, या टीचर अच्छा है तो अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे समझ में आ गया होगा, सब समान सभी सफल हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि सफल होना ना होना ये सभी, लेकिन हाँ उसमें टीचर का बहुत महत्व होता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा बच्चों के लिए सही नहीं है। वे हमेशा सफल होते हैं क्योंकि अभिप्रेरणा होना बालक के किसी कार्य को उत्साहित प्रकट करती है। ठीक है ना, ये होता है। देखो ऑप्शन देखें तो वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब बच्चा अगर कोई प्रोजेक्ट या किसी काम को करता है तो उसके अंदर उत्साह होता है, मतलब वो प्रशंसित होता है, अपनी सबसे एनर्जी को प्रकट करता है कि हाँ मैं इस कर सकता हूँ। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। बच्चा होता है तो वो जोखिम उठाता है, जैसे कोई खिलौना उसको खोलता है, तोड़ता है, उसको देखता है इसके अंदर अंदर क्या है, तो वो चुनौती भरी होती है। और डी ऑप्शन है कि उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, क्योंकि बच्चा जब आपने देखो छोटी छोटी क्लासों में बच्चा कोई भी कार्य करता है या पेंटिंग बनाता है तो उसे आनंद आता है। अगर आनंद नहीं आएगा तो उसको मन नहीं हुआ तो वो उस कार्य में विफल होगा। बच्चे को ध्यान में रख के आपको कार्य करना है। सातवां क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रभावशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। सातवां क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। देखो आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो और इसका जो सटीक आंसर है, तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर है कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षाओं से अलग करना। यानी कि इसमें नेगेटिव बात कहा गया है। मैंने आपको ऊपर बताया जो बच्चे को नकारात्मक प्रभाव डाले या नेगेटिव बात कही गई हो बच्चे के हित में, वो ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। और इसमें गलत ही पूछ रहा है तो ऑप्शन इसका सही है, ए सही आंसर होगा। देखो ऑप्शन बी पढ़ते हैं। आप ऑप्शन बी को समझकर देख सकते हैं। आप हमेशा चारों ऑप्शन को पढ़कर जब भी आंसर दें कि उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए चुनौती देना। यानी कि अगर बच्चे कोई कार्य करें तो उनको चुनौती देना कि आप इस प्रोजेक्ट को तैयार करें, इस तरह से करें कोई काम को। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, यानी कोई कार्य करें तो उसको आनंद के साथ करें। और तनाव नियंत्रण करना सीखना, यानी अगर उनके अंदर बच्चों के अंदर कोई तनाव है या कोई दोष है उनके अंदर, उसको दूर करना, नियंत्रण करना, ये बच्चे के अंदर होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। आठवां क्वेश्चन है कि छोटे शिक्षार्थियों में, जो छोटे विद्यार्थी होते हैं, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिन का नहीं है। मतलब जो पठन कठिनाई का नहीं होता, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो कौन सा लक्षण है जो पढ़ने में कठिनाई नहीं होती। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए। इसका सटीक आंसर ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि शब्दों के विचारों को समझने में कठिनाई, यानी कि ये गलत है, क्योंकि शब्दों के विचारों को समझने में कठिनाई होती है। छोटे जो शिक्षार्थी अपने पढ़ने में कठिनाई होती है तो वो विचारों को समझने में, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, छोटा बच्चे होते हैं
उनको समझ में नहीं आता है, उनको बहुत कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई, शब्दों में कठिनाई होती है। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि बच्चे समझ लेते हैं लेकिन यह सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये सही आंसर है क्योंकि उनको वर्तनी में कठिनाई होती है। वर्ण पहचानने में कठिनाई होती है, बच्चा लिख कुछ और रहा है, पढ़ता कुछ और है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे पढ़ने में लिखा होता है कुछ, पढ़ते कुछ, टेकोडा बोलते हैं, ऐसे शब्द होते हैं। पठन गति में प्रभाव, कुछ बच्चे धीमे बोलते हैं, कुछ बहुत तेज गति से पढ़ते हैं। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन ए है। 9वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। जो शिक्षार्थियों का जो आत्म नियम की ओर संकेत करता है, तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर है। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता होती है। ये आत्म नियम का आशय है कि शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखना, यानी कि जब शिक्षार्थी होते हैं जो आत्म नियम के, कि जो जितना परीक्षण करेंगे, परीक्षण करने के आधार पर बच्चे सीखते हैं, परीक्षण करते हैं तो वो सीखते जाते हैं, प्रैक्टिकल के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है ना, इसका सटीक आंसर ऑप्शन सी। चलो चलते हैं 10वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लिए लक्षण रूप में नहीं माना जा सकता। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो सीखने के लिए नहीं माने जाते, तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना, यानी व्यवहार का अध्ययन सीखना ये नहीं माना, क्योंकि आदमी व्यवहार को सीखता है किसी से नहीं, वो तो अपने समाज, अपने व्यवहार आदमी खुद ढलता है जिस व्यवहार में रहता है, तो ये नहीं माना जाता। इसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना ये किसी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं होता। ठीक है ना, कोई लक्षण नहीं होता किसी व्यवहार सीखा जाएगा। व्यवहार के अनुसार धीरे धीरे हम कुछ सीखते हैं, जो हमारे व्यवहार के परिवर्तन करता है। ठीक है ना, ऑप्शन 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है। तो रचनावाद, तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर है, ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर है कि रचना का सिद्धांत शिक्षार्थियों को दुनिया के बारे में सोच विचार करना, दृष्टिकोण या कल्पना करना आदि महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। कि आपने देखा होगा जो सिद्धांत रूपी रचनावाद है, आदमी जब पहले रचना होती है उसके मस्तिष्क में, फिर सोचता है, विचारता है, दृष्टिकोण, एक मैप बनाता है, तैयार करता है, तो वह सोच विचार के सिद्धांत को उसने रचनावाद सिद्धांत कहा है। दुनिया के सब के बारे में अपने दृष्टिकोण, यानी कि दुनिया गोल है, कोई कहता है कुछ है, कोई चपटी है, आखिर पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, तो ये उसकी जो भूमिका पर बल देता है, सिद्धांत है ये इसका। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता शिक्षार्थी वह है जो, यानी सृजनात्मक जो बच्चे, ये शिक्षार्थी वो होता है जो पार्श्व यानी कि लेटर चिंतन या समस्या समाधान में अच्छा होता है। यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर है कि सृजनात्मकता बच्चे वो होते हैं जो समस्या समाधान में अच्छे होते हैं। किसी को सृजनात्मक शिक्षार्थी जो चिंतन की प्रक्रिया को समस्या में अच्छे माने जाते हैं। ठीक है ना, इसका ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो जो अवधारणा हमारा विकास होती है, जो अवधारणाओं का जो विकास होता है वो हमारे बौद्धिक का विकास होता है। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर है कि अवधारणा का जो विकास मुख्य जो होता है वो हमारी बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। क्योंकि अवधारणा सोचने के लिए एक मस्तिष्क में छवि बनाती है। अवधारणा को अगर किसी के प्रति एक अवधारणा बनेगी, उसकी छवि बनी मस्तिष्क में छपेगी। कि जैसे देखा होगा कि इंजीनियर होते हैं तो एक मैप तैयार करते हैं मकान का, यहाँ लैट्रिन बाथरूम, यहाँ किचन, ये टू रूम, ये
फर्स्ट रूम या सीढ़ी वगैरह, तो एक मैप बनाते हैं अपने मस्तिष्क में। वो एक हमारे मस्तिष्क में छवि पैदा होती है जिसके सोच समझकर उसको अवधारणा में प्रकट किया जाता है, उसे हम अवधारणा बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 14वां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो वो किस तरह से भिन्न होते? तो आपने देखा होगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी विकास की जो दर होती है संसार के प्रत्येक प्राणी या प्रत्येक आदमी, प्रत्येक जीव जंतु में विकास की एक दर अलग अलग होती है। कोई कैसे विकास होता है, किसी का कैसे कैसे धीरे धीरे विकास होता है। तो ये व्यक्तिगत एक विभिन्नता भी होती है। ठीक है, जो बालकों के विकास में एक स्वयं अपने किसी की मानसिकता, शारीरिक मानसिक में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। यानी कि जो बच्चे का जो विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, वो महत्वपूर्ण आवश्यक है। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर है कि सही है, कि क्योंकि शारीरिक विकास, शरीर का जो विकास एक अन्य पक्षों के साथ अंत संबंध होता है। अगर आपको देखा होगा, जब शरीर का विकास होता है तो मस्तिष्क का विकास होता है, अंगों का भी विकास होता है, तो यह हमारे विकास से जुड़ा हुआ है, साथ साथ होता है। ठीक है ना, अंत संबंध होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है कि अरफान खिलौने को तोड़ता है और उसे पुर्जों को दोबारा के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? आपने देखा, एक टीचर था, एक बच्चा था और एक टीचर देख रहा था कि एक लड़का था, वो खिलौनों को तोड़ फोड़ रहा था, उसके इंजर पिंजरों को अलग अलग करके देख रहा था कि आखिर ये खिलौना आवाज़ कैसे देता है। तो उसके प्रति क्या था? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वो जिज्ञासु था, वो देखना चाहता था, ऑप्शन ए, क्योंकि उससे जिज्ञासु स्वभाव का प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचित करेंगे। इसका सटीक आंसर है, क्योंकि बालक को हम कभी भी अगर बालक ऐसे काम करता है तो उसे धमकाएं ना, उसकी सहायता करें, उसकी बुद्धि, क्योंकि आज वो नुकसान कर रहा है ना, उसके दिमाग में कुछ छवि बननी है, कुछ सोच रहा है नया करने का। तो कभी ऐसे बच्चों को नहीं कि तूने इतने महंगा था, बिगाड़ दिया, तोड़ दिया, वो हो दिया, नहीं धमकाना चाहिए बच्चों को। ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता है, वो सीखते हैं कुछ ना कुछ नया। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यानी कि जो बच्चों के जो विकास का सिद्धांत समझना होता है, तो शिक्षक की सहायता करता है, वो क्या है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बी कहता है कि शिक्षार्थियों की विभिन्नता अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, यानी कि जो बच्चे का जो विकास का सिद्धांत होता है वो समझने में अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की व्यवहारों को, संवेगों को, रुचियों को एक सही दिशा में ले जाता है। इससे आवश्यकता होती है कि उसको ध्यान में रखकर उसकी शैलियों, उसके निर्माण में सहायता की जा सके। ठीक है ना, इसका एक सही आंसर होता है। आगे 18वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? यानी कि आपने देखा कि प्रत्येक बच्चा होता है वो अपने आप में एक विशिष्ट होता है, यानी कि किसी बच्चे में कोई हुनर है, किसी में कोई हुनर है, हर बच्चे में कोई ना कोई हुनर होता है, कोई ना कोई विशिष्ट होता है। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता या रुचियों, प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते। आपने देखो, कभी भी कोई भी बच्चे, दुनिया के कोई भी बच्चे ले लो, कोई भी इंसान ले लो, कोई भी प्राणी ले लो, वो कभी एक से नहीं हो सकते। यानी कि जो हम शकल भी होते हैं, वह भी आपने फिल्मों में देखा होगा कि फिल्मों में एक से होते हैं, तो वो कभी भी नहीं होते, वो सिर्फ एक रोल होता है उनका। ठीक है ना, तो उसका आंसर है ऑप्शन सी। सी इसका सही आंसर है।
चलते अगले क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक क्या है, एक लैंगिक अवधारणा है कि स्त्री ये काम नहीं कर सकती, पुरुष ये काम करते हैं, स्त्री वो नहीं बन सकती, पुरुष बन सकते हैं। तो ये भेदभाव है इंसानों में, एक लिंग पुरुष महिलाओं में भेदभाव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जो दो वर्गों में भेदभाव की बुद्धिमान बताते कि स्त्रियाँ पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत। 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था 2011 के पेपर में। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, यानी कि एक बच्चों का टूर जाता है। क्रिस्टीना एक टीचर है जो बच्चों का टूर में जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। कि जब वापस आती है तो बच्चों से पूछती है कि बच्चे बताओ आपने कहाँ क्या देखा। यानी कि बच्चों का एक ताजमहल पे गया, मान लिया कि बच्चे का टूर ताजमहल देखने के लिए गया, तो जब आती तो पूछती कि बच्चे ताजमहल आपको कैसा लगा, बगीचा कैसा था, पानी के फुहारे कैसे थे, वो किस पत्थर से बना हुआ था। तो ये किस ओर संकेत करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी सीखने के लिए आकलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन सी, सीखने के लिए आकलन इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी कि वो परखती है अपनी सोच को भी, उनको भी, और जो और ये भी जानती कि बच्चों में क्या गलत है, क्या उन्होंने सीखा, नया सीखा, और जो त्रुटियाँ होती हैं उनको सुधारने का प्रयास करती है कि नहीं बच्चे तुम ये गलत है। वो बताती है कि जो ताजमहल था उसको शाहजहाँ ने बनवाया। इस तरह से एक्स्ट्रा ज्ञान भी पता पड़ता है, इसीलिए कहते हैं सीखने का आकलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है तो इसका सही आंसर है प्रतिवृत्ति, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि प्रतिवृत्ति मानव विकास का सिद्धांत नहीं हो सकता। प्रतिवृत्ति शब्द का अर्थ होता है कि प्रारंभ करना। अब मानव का विकास ऐसा तो नहीं कि जीरो से स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा, क्योंकि मानव का जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे परिपक्व हुआ है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निरंतरता होता है, जैसे कि लगातार चलता रहता है। सही बात है, मानव का विकास लगातार चलता है। और अनुक्रमिकता होती है, यानी कि क्रम के आधार पर होता है। ठीक है ना, जैसे कि एक कभी विकास बढ़ता है धीरे धीरे कभी बढ़ता है। सामान्य विशिष्टता, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी होता है। ठीक है ना। 22वां क्वेश्चन है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, निम्न में से निःशक्त बच्चों को शिक्षक अवसर उपलब्ध कराना है। तो 22वें का जो क्वेश्चन है वो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नियमित विद्यालय। बालक अगर नियमित विद्यालय जाएगा तो वह कुछ ना कुछ नया सीखता रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि निःशक्त जो बच्चों के लिए जो समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रयोजन योजना उसका उद्देश्य होता है कि बच्चे अवसर का उपलब्ध, जो अवसर उन्हें मिलते हैं उसका महत्वपूर्ण लाभ उठाना विद्यालय आ सकें। ठीक है ना, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। अब सीखने के बारे में सही है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब सीखने के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। यानी कि जो सीखने का तथ्य होता है वो ऐसा होना चाहिए कि एक तो उसको वातावरण को प्रभावित हो, संवेग यानी कि उसके जो अंदर की जो भावना हो उससे संबंधित हो, रूप को सकारात्मक हो और उनको संतुष्ट करने वाला हो। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24वां क्वेश्चन है कि मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए सीखने में आने वाली कमियों का निदान यानी उपचार करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कमियों को दूर करना। अगर हम किसी का मूल्यांकन करते हैं कि उसमें ये कमी थी, ये कमी थी, किसी का मूल्यांकन करने से दोषों को दूर करना होता है, ना कि उसको मूल्यांकन करने के भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, भेदभाव नहीं होता, उसके दोषों को दूर करना होता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है कमियों को दूर या उपचार करना। ठीक है, 25वां क्वेश्चन, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई जानकारी को पूर्व यानी कि जो पुरानी जानकारी से जोड़ना ये समृद्ध बनाता है। यदि शिक्षार्थी किसी भी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर सीख चुका है तो उसके जो पीछे के ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना शिक्षा की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है। ठीक है, चलो 26वां देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो आवश्यक है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीन विचारों से नवीन विचार स्वतंत्र वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मकता उत्तर के लगभग 2 महत्वपूर्ण मुक्त वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है? 27वां क्वेश्चन कि शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये डैश वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से क्या प्रोत्साहित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसका राइट आंसर है। बी कह रहा है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। जहाँ याद ऑप्शन आ जाए ना वो हमेशा गलत होता है। याद रटना, ठीक है, ये गलत डिफेक्ट डालते हैं बच्चों के, हमेशा गलत क्वेश्चन होते हैं। तो गलत ही पूछ रहा है तो यही सही इसका है। और इसका है अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री सक्रिय में हिस्सा लेना। ये बात सही है कि बच्चों को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाना, उनको हिस्सा देना। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। ठीक है, कक्षा के अंदर हो बाहर हो उनसे वार्तालाप करते रहना। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो यानी कि जो उसका नहीं है, इसका सही आंसर सत्र परीक्षा। यानी सत्र परीक्षा कहते हैं साल के एक बाद सत्र परीक्षा होती है। ये आवश्यक नहीं है कि आप रचनात्मक होंगे, कि रचनात्मकता का मतलब होता है दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी, खेल या मौखिक, यानी कि लगातार परीक्षण करना। ये होता है दत्त कार्य या हो या प्रश्नात्मक हो। जो परीक्षा आकलन होता है ये उपलब्ध नहीं होता क्योंकि ये वर्ष के अंत में होती है। ये गलत है। ठीक है ना, ग्रेड देना, ये देना, ये गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्र परीक्षा। 29वां क्वेश्चन, 29वां देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनको निदान करने के बाद क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुचित उपचारात्मक कार्य करना। समुचित का मतलब अर्थ होता है कि उनको निदान करना, उनके बारे में सुधार करना, उनकी आवश्यकताओं पर रिक्तियों को दूर करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुचित उपचार कार्य करना, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जा सकता है। यानी कि जो हमारी बहुभाषिक समाज होता है उसकी जो समाज में जो विशेषता होती है उसके बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि विद्यार्थी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में प्रयोग करना। इसका सही आंसर है। भारतीय समाज में बहुउद्देशीय विशेषता का अर्थ होता है कि जीवन से संबंधित तथ्यों को देख कर करना। आप नमस्कार, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें
अगली वीडियो में ज़रूर लाऊंगा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। धन्यवाद। कमेंट में बताना क्या सुधार किया जा सकता है।